नमस्कार आप सभी को। मैं राजीव रंजन। आइए शुरू करते हैं। वीडियो में हमने बताया है बच्चों का अपार कार्ड कैसे बनाएं। तो ये अपार कार्ड आपको यूडाइस प्लस पे बनाना है। यूडाइस प्लस पे अपार कार्ड बनाना है। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें है कि अभिभावक का घोषणा पत्र, एक घोषणा पत्र जारी हुआ है सरकार के द्वारा, उसका घोषणा पत्र आपको गार्जियन से भर करके और मंगा लेना है। फिर छात्र का आधार कार्ड, छात्र के आधार कार्ड का 6 प्रति आप ले लीजिएगा, दोनों साइड का। उससे गार्जियन का पता भी चल जाएगा, उसके गार्जियन कौन है और उसका पता भी पता चल जाएगा हम लोग को। आधार कार्ड अभिभावक का भी ले लीजिएगा। अभिभावक का आधार कार्ड में आप माता पिता गार्जियन में किसी एक का ले सकते हैं। अगर आप माता पिता का लेते हैं तो उसमें आधार कार्ड ही ज़रूरी नहीं है, अगर वो पैन कार्ड दे देते हैं ठीक है, वोटर आई डी कार्ड देते हैं, लेकिन आधार कार्ड भरना आसान है, इसीलिए मैंने आप लोग को आधार कार्ड भरने के लिए यहाँ पे मांग किए हैं, ताकि देने में भी सहूलियत है लोगों को कि आधार कार्ड आपको जो भी है शुद्ध रहता है उसमें लिखा हुआ, इसलिए आप आधार कार्ड ही ले। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले फ़िलहाल हम आपको चलते हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जब तक आप GPPFP अगर नहीं करते हैं तो ये काम आपका आधार कार्ड बनाने में कठिनाई होगी। तो GPPFP कैसे करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी रिलेटिव एजुकेशनल रिलेटिव जो भी वीडियो आते हैं मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताने का कष्ट करता हूं। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अभिभावक का घोषणा पत्र का PDF आपको चाहिए तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल करने की से थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं हम, क्योंकि हमारे अंदर भी काम रहते हैं, तो इसलिए मैं कॉल नहीं उठा पाता हूं। तो आप लोग यथाशीघ्र व्हाट्सएप कर दें और उस पर लिख दें कि अभिभावक घोषणा पत्र का PDF सेंड कीजिए, तो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगा। आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले कि अभिभावक का घोषणा पत्र होता कैसे है और क्यों लिया जा रहा है। यहाँ पे अभिभावक का घोषणा पत्र मेरे पास है, आइए उसको ही हम दिखा लेते हैं। तो अभिभावक का घोषणा पत्र दिखाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने खोल के रखा हूँ, उसी को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ अभिभावक का घोषणा पत्र है, यह लिखा है अपार ID बनवाने के लिए विद्यार्थियों के माता पिता कानूनी अभिभावक की सहमति। ये सहमति जो देखिए फॉर्मेट जो है ये हिंदी में हम लोग का है, लेकिन इस फॉर्मेट को हम लोग इंग्लिश में भरेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम इसको जब फिल करने लगेंगे तो कंप्यूटर पे जो भी फिल करेंगे वो इंग्लिश में फिल करेंगे। बाय द विद्यार्थी का नाम यहाँ हिंदी में कुछ हम लिख देते हैं, अगर अजीत लिखते हैं तो उसमें AJEET भी होता है, और कोई बच्चा AJIT लिखता है। तो अगर हम इंग्लिश में भरे रहेंगे तभी तो जानेंगे, नहीं तो बच्चे का आधार कार्ड भी संलग्न करना पड़ेगा और माता पिता का भी आधार कार्ड। तो इसीलिए मैंने मांग लिया है आप लोगों से कि इस फॉर्मेट को भर लीजिएगा। यहाँ पे भरने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ, एक स्टेप बाय स्टेप आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे विद्यालय का आप नाम लिख लीजिएगा, इसके बाद माता या पिता जो आधार कार्ड दिए हैं उनका नाम लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे में उसका संबंध लिख दीजिएगा, क्या है, माता है, पिता है, गार्जियन है, यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिख दीजिएगा। इसके बाद में आप नीचे आइए तो मतलब उनका क्या दिए हैं, आधार कार्ड दिए हैं तो इनका आधार नंबर लिख दीजिएगा। मतलब अगर पैन कार्ड दिए हैं तो पैन कार्ड लिख दीजिए, नंबर यहाँ लिख दीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे नाम और नंबर दोनों हो गया। आगे नीचे चलते हैं। भौतिक सहमति तिथि, यहाँ तिथि लिख दीजिएगा और स्थान लिख दीजिएगा। मतलब जिस दिन का डेट रहेगा उस दिन का डेट, और स्थान कहाँ का है वहाँ के लिए, चूँकि बहुत जगह है तो अपने विद्यालय जहाँ है वहीं का लिख दीजिएगा। और यहाँ पे उनका सिग्नेचर करा लीजिएगा, अगर सिग्नेचर करने में सक्षम न हो तो थंब का निशान लगा लीजिएगा। और यहाँ पे है विद्यालय प्रधान का, तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ हेडमास्टर साहब अपना नाम लिखेंगे और कंप्यूटर में तो लिखा हुआ आएगा, और यहाँ पे दिनांक लिखेंगे किस दिनांक कर रहे हैं, और यहाँ पे अपना साइन और मुहर लगा देंगे विद्यालय का।
तो ये हो रहा घोषणा पत्र। तो घोषणा पत्र में इतना तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ अगर फॉर्मेट भरवाएंगे तो बच्चा से ये पूछ लेंगे कि आपके माता पिता कितने तक पढ़े हैं, एजुकेशनल की उनका कितना है, चूँकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और बच्चा से इसी फॉर्मेट पे आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा कि तुम्हारे यहाँ से विद्यालय की दूरी कितनी है। ये 2 बात ज़रूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं। तो आइए हम यूडाइस प्लस पे ही आपको दिखा दे रहे हैं। तो यूडाइस प्लस पे हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे गूगल पे, सबसे पहले गूगल पे हम लोग के मोबाइल में रहता है, वो दिखा भी दे रहे हैं। तो गूगल क्रोम में चले जाइए या गूगल पे चले जाइए, डायरेक्ट यहाँ से गूगल भी आ जाता है, हर एक मोबाइल में भी रहता है। तो यहाँ से भी क्लिक करते हैं, सर्च लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया यूडाइस प्लस, यहाँ यूडाइस प्लस आ गया। तो सबसे फर्स्ट में है, इसको क्लिक करेंगे। तो यहाँ क्लिक किए यूडाइस प्लस। खोलने के बाद हमारा देखिए यहाँ पोर्टल खुल गया है। तो हमारा कई मॉड्यूल है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट मॉड्यूल। इसमें नीचे और जाइएगा तो बहुत सारे मॉड्यूल आपको दिखेंगे, लेकिन हमें अभी स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है, इसलिए हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे। और स्टूडेंट मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ स्टेट चुनने के लिए आ जाएगा आपको यहाँ पे। तो स्टेट आप चूज कर लीजिएगा और गो कर दीजिएगा। चलिए हम स्टेट चुन लेते हैं, हम बिहार के निवासी हैं तो बिहार लगा देते हैं और गो करते हैं। गो करने के पहले आपको यहाँ पासवर्ड डालना होगा। तो मेरे पास एक विद्यालय का भी बच्चे का आधार कार्ड और गार्जियन का भी आधार कार्ड है, उसी को करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डाइस कोड डालेंगे और नीचे में उसका पासवर्ड डालेंगे। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आएगा कैप्चा भरने के लिए, और कैप्चा भर देंगे। बाय द वे मेरे यहाँ सेव था, इसीलिए यहाँ पासवर्ड आपको नहीं दिखा। आप लोग यहाँ पासवर्ड ज़रूर डालिएगा अपना, ये नहीं कि मेरे में आ गया आप में नहीं आएगा तो आप वंचित हो जाएगा कि यहाँ पे आप पासवर्ड कैसे डालें। मेरे पास सेव था इसलिए मैंने डाला है। यहाँ से लॉगिन करेंगे। देखिए लॉगिन होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट का भी एक ऑप्शन दिया है कि फॉर्म सेंटर से यहाँ ले सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, हम लोग को 24-25 वाला जो है हम लोग उसी को गो करेंगे। ये चूँकि नया ईयर का है, यहाँ पे गो करने के बाद यहाँ आ जाता है, बार बार आ जाता है इसको पढ़ने के लिए कि कैसा मैंने अपर प्राइमरी है क्या है, स्कूल के बारे में दे देता है और डेट देता है कि यहाँ से इतने दिन तक आप काम करिए। तो यहाँ से क्लोज करने का ऑप्शन है, इसको हम क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद देखिए पोर्टल मेरा खुल गया है। और खुलने के बाद देखिए आप लोग के यहाँ ऐसे ही पोर्टल खुलता है। और यहाँ पे चलते हैं इस साइड। आप कहेंगे कि सर मेरा इस टाइप का नहीं खुलता है, तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप मोड में ले लीजिएगा। यहाँ से देखिए एक 3 डॉट है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ एक डेस्कटॉप मोड आपको दिया गया है, क्लिक करने का आइकन दिया है। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड में यहाँ क्लिक कर देंगे बॉक्स में। तो जो मैं मोड में रखा हूँ यही है डेस्कटॉप मोड, जो आपको लैपटॉप पे दिखता है। तो बार बार मैं बताता हूँ, चूँकि आप लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल मोड में आप लोग मोबाइल मोड में खोल लेते हैं और ऐसे जूम नहीं दिखाता है तो कहते हैं कि कैसे हो गया सर। तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ, यहाँ से इसको बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद देखिए हमारे यहाँ विद्यालय में अभी एंट्री करने के लिए बोला गया था। तो अभी जिस विद्यालय का मैं खोला हूँ यहाँ पे इतने ही बच्चे का एंट्री है, अभी एंट्री हुआ नहीं है। तो जब बच्चे का एंट्री हो जाएगा तो अभी इनका होगा। जैसे कि अभी बच्चे का जितना एंट्री है इसी को करके दिखाता हूँ। सबसे पहले बच्चे का ईपीजीपी और एफपी करना होगा। तो ईपीजीपी एफपी क्यों करना होगा, बिना ईपीजीपी एफपी किए ही हम आधार कार्ड बनाने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि क्यों करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, आपको यहाँ आधार कार्ड का ऑप्शन आ गया है। आइए आधार कार्ड के यहाँ पे इस मॉड्यूल को खोलते हैं और क्या क्या कठिनाई आएगी और इसमें क्यों दिया है इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। चलिए हम आधार कार्ड को यहाँ क्लिक कर लेते हैं। आधार कार्ड क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे खुल गया। खुलने के बाद साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लास और सेक्शन, क्लिक करके यहाँ गो करने के लिए। चलिए हम क्लास और सेक्शन को लेकर गो कर देते हैं। हमारे पास 3 क्लास है, 6, 7 और 8, चूँकि मैंने मिडिल स्कूल को लिया है। लेकिन हमारे इस क्लास में बच्चे नहीं हैं और इस क्लास में एक बच्चा है और इस क्लास में बच्चे 8 क्लास में बच्चे हैं। तो हम 8 क्लास को ही लेकर के वीडियो को बना रहे हैं। 8 क्लास में कोई भी बच्चा को लेकर के जीपी और ईपीएफपी करेंगे। तो यहाँ पे 8 क्लास को हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ सेक्शन ले लेते हैं, कोई ABCD कोई ले लेते हैं, ए सेक्शन ले लेते हैं और यहाँ गो करते हैं।
गो करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको खुल के मिलेगा। जैसे अनीशा कुमारी एक लड़की का यहाँ से पहले उठ गया है, एक अनीशा कुमारी लड़की है जिसका प्रोफाइल को खोल रहे हैं। देखिए इसमें ध्यान देना है कि जब अनीशा कुमारी लड़की का मिलेगा तो उसके आधार से आप मिलाएंगे, इसीलिए मैंने आधार की बात की थी कि आधार रहेगा तो आप मिला सकते हैं। जीरोक्स जरूर ले लीजिएगा, इसकी ज़रूरत बार बार पड़ेगी। नहीं लेते हैं तो ई शिक्षा कोष से भी आप बच्चों का निकाल सकते हैं, चूँकि ई शिक्षा कोष में एंट्री करते समय आप लोगों ने आधार लिया था। तो यहाँ पे मिलाने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे जेंडर मिला लेंगे, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, मोबाइल नंबर की उतनी ज़रूरत नहीं है, ये गलत भी रहेगा तो चलेगा लेकिन सही ही डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे है आपका पेन नंबर बच्चे का जनरेट हो गया है। प्रोफाइल स्टेटस जो है इनकम्प्लीटेड है, स्टेटस पेंडिंग है और अपार आईडी नहीं बना है। यहाँ जनरेट करने का ऑप्शन एक आ रहा है, जो जनरेट करने के लिए यहाँ पर नीला कलर नहीं हुआ है तो हम बच्चे का जनरेट नहीं कर सकते हैं। आखिर क्यों नहीं कर सकते हैं? जब तक जनरेट का ऑप्शन नहीं आएगा तो आखिर इसको करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा हमको? तो इसको करने के लिए पहले EPGPFP करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं EPGPFP में, इसलिए मैंने अपार कार्ड में पहले गया। अब चलेंगे स्कूल डैशबोर्ड में, और स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से देखिए ऑप्शन यहाँ खुल गया और हम थे 8 क्लास के ए में। 8 क्लास के ए में 30 बच्चे हमारे यहाँ हैं। तो हम यहाँ पे व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज के क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च ले रहा है। अब देखिए सबसे पहले 8 क्लास के ए में यहाँ पे दिख रहा है अनीशा कुमारी। यहाँ देखिए एक और यूनिक बात आपको बता दे रहे हैं, यहाँ टिक मार्क कर दिया है, यानी इस बच्चे का एंट्री आधार कार्ड से हुआ है और UDI से इसका वेरिफिकेशन हो गया है, तभी ऐसे दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ हम मिला लेंगे, अगर गलत रहेगा तो इसको हम सुधारेंगे। और अगर अनीशा कुमारी है तो ANSA अगर रहेगा और कुमारी रहेगा, अगर मान लेते हैं हमको इसको सुधारना है तो ये भी बात कई बच्चे का आ जाएगा कि आधार कार्ड पे सर ये है, इसको सुधारेंगे कैसे? तो पहले हम सुधार का बताते हैं, इसके बाद EPGP बताते हैं, ताकि बीच में आप लोग को भूल ना जाए बताने की बात। तो चलिए इसका नाम में हम पहले सुधार का बात करते हैं। तो सुधार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इस बच्चे का यहाँ से क्लिक करके हाथ रखेंगे और यहाँ नंबर है जो इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। जो कहते हैं कि आप लोग कॉपी नहीं होता है, तो ये दबा के रखते हैं, जितना सिलेक्ट हुआ है ये कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी का ऑप्शन हमारे यहाँ आ रहा है, इस कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये मेरा कॉपी हो गया है। सेंड टू डिवाइस यहाँ लिख रहा है, ये कॉपी हो गया है। और कॉपी होने के बाद ये हम स्टूडेंट नेम अपडेट में क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट नेम अपडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा बगल में। और यहाँ पे समझाया गया है कि क्या क्या करेक्शन हो सकते हैं। करेक्शन में गलत क्या हो सकता है, जैसे बच्चे का नाम आप डाल दिए होंगे, मोहित कुमार शर्मा है, शर्मा मोहित कुमार डाल दिए हैं, कुमार मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा, मोहित कुमार शर्मा, ये शर्मा मोहित है, मैंने ऐसे करके स्पेस डाल दिया गया है, मैंने ये सब मिसिंग में है। इसका ही सुधार करने के लिए चर्चा किया गया है, बस नाम ही सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे सुधार करने के लिए हमको पैन नंबर की आवश्यकता होगी। जिस बच्चे को पैन नंबर मिल गया है उसी को हम सुधार कर सकते हैं। तो पैन नंबर बच्चे का एंट्री करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद पैन नंबर जनरेट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से सर्च करने के लिए क्लिक करेंगे और इसको दबा के रखेंगे थोड़ा देर। जब दबा के रखेंगे तो यहाँ पेस्ट करने का देखिए ऑप्शन आ गया है, यहाँ पेस्ट करने का ऑप्शन आ गया, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पेस्ट हो जाएगा। और पेस्ट होने के बाद यहाँ गो का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ गो कर देंगे। गो करने के बाद इस बच्चे का देखिए डिटेल्स खुल गया है। यहाँ नाम में मान लेते हैं नाम गलत हो, उसको सुधार करना अगर हो तब की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको सुधार करना नहीं है। अगर सुधार करना हो तब की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ अनीशा कुमारी नाम की यहाँ लड़की है, इसका अगर नाम गलत रहता तो हम लोग सुधार करते, तो इस बॉक्स में हम लोग लिखते, लिखने का ऑप्शन आ रहा है, इस बॉक्स में उसका हम नाम लिखते और लिख करके सुधार करते। चूँकि इस बच्ची का नाम सही है, आपको बताने के लिए हम लाए थे। अब चलिए हम चलते हैं आपको अपार कार्ड की तरफ में। पहले EPGP करना है, स्टूडेंट में चलेंगे, स्कूल डैशबोर्ड में चलेंगे और यहाँ पे 30 बच्चे थे, इसमें व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अभी सर्च ले रहा है, चलिए अनीशा कुमारी का यहाँ पे खुल गया है। इसको EPGPFP करते हैं तो यहाँ पे नॉट स्टार्ट लिख रहा है। EPGPFP में यहाँ पे नॉट स्टार्ट लिख रहा है, जब हम इसको कर देंगे तो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको करने के लिए पहले GP करेंगे, फिर EP करेंगे, फिर FP करेंगे और यहाँ पे दिखाने लगेगा आपको आँख का चित्र जो दे रहा है। पहले GP हम लोग करते हैं। GP पे क्लिक करने के बाद
सबसे पहले देखिए बच्चे का जनरल प्रोफाइल जो है वो खुल गया है। खुलने के बाद देखिए यहाँ पे बच्चे का नाम हम सब कुछ हम सही देख लेंगे आधार कार्ड से कि सही है कि नहीं। अगर गलत रहता है तो ये एंट्री आपका नहीं लेगा, लिख देगा कि ये गलत है। यहाँ जन्म तिथि है इसको भी हम देख देंगे। माता का नाम देख लेंगे। माता का नाम को तो आपको सही पता नहीं चल पाएगा, इसलिए आप जब आधार कार्ड लिए रहेंगे माता का या पिता का तो इसमें नाम मिला सकते हैं। जैसे यहाँ फादर का नाम है तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये सही है या गलत है, लेकिन जब इस बच्चे का आधार कार्ड आप लेंगे और उसमें फादर का नाम देखेंगे इसमें पता चलेगा। जो यहाँ नाम सही रहेगा, जब आधार कार्ड गार्जियन का डालेंगे तब सही माना जाएगा, नहीं तो ये लेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ प्रोफाइल को मिला लेंगे। मेरे यहाँ सब कुछ सही है। और यहाँ पे देखिए आधार से बच्चे का एंट्री है। जिस बच्चे का आधार से एंट्री नहीं होगा तो यहाँ पे आधार नंबर उसका डालना पड़ेगा, जैसे 99 करके। तो अगर बच्चे का आधार अगर मिल जाता है, यहाँ क्लिक करने का एक ऑप्शन आ रहा है, बॉक्स पे क्लिक करके हम लोग आधार कार्ड उसका डाल देंगे और डाल करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें देख लेंगे, मिला लेंगे। यहाँ ब्लड का पूछ रहा है, अगर बच्चे का बस ब्लड का अगर पता है तो इसमें से कोई भी ब्लड का ले लेते हैं, नहीं पता है तो नो कर देंगे। और यहाँ पे सेव करने का ऑप्शन आ रहा है नीचे में, तो यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया, क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि हमको अगले पेज पे जाना है। यह नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम आ गए हैं ईपी पे, और ईपी पे हमको यहाँ पे भरने का ऑप्शन आ रहा है। तो हम फिर मिलान कर लेंगे कि क्या मेरे द्वारा भरा गया ये डाटा सही है या गलत है, इसका टोटल मिलान कर लेंगे। देखिए तो पहले से डाला गया है तो सही ही होगा। एडमिशन नंबर इन प्रेजेंट स्कूल हो गया, इसके बाद यहाँ पे हो गया डेट हो गया, इसका डेट के मेंशन कर दिया गया है। इसको आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद यहाँ पे सेव कीजिएगा। सेव करने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ कुछ टेक्स्ट बुक भरने के लिए कुछ ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे जो भी है आपको यहाँ भरने का ऑप्शन आ गया है। आप जो भी मान लेते हैं यहाँ पे आपको लगता है कि उनको भरने की आवश्यकता है, वहाँ आप यस नो कर सकते हैं। अब नीचे यहाँ भरने का एक और ऑप्शन आ गया है कि डू यू स्टूडेंट स्टेट लेवल, मैंने कोई गेम खेला है बच्चा जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में उसको अवार्ड मिला हो या किसी प्रकार का अवार्ड मिला हो, तो अगर मिला है तो यस करेंगे और नहीं मिला है तो नो करेंगे। तो यहाँ मैंने नो कर दिया। यहाँ स्टूडेंट का अगर देखिए कुछ दिनों के बाद मान लेते हैं किसी बच्चे का हाइट साल भर के अंदर बढ़ जाता है और स्टूडेंट का वजन बढ़ जाता है, तो जब बढ़ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग इसको एडिट करके लिख देंगे। देखिए एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ बढ़ जाएगा तो इसको हम बढ़ा करके लिख देंगे। अगर सेम रहेगा तो लगभग में 1 kg 2 kg बच्चे का बढ़ा ही होगा हमारे हिसाब से। ऐसे तो आपके घर में बच्चे होंगे, आपको पता ही होगा, बढ़ा या घटा होगा, यही हो सकता है। अब यहाँ एक और बात भरने के लिए आ रहा है, तो आप लोग कहेंगे कि भर क्यों रहे हैं, तो अगर सेव करेंगे तो यहाँ रेड कलर हो जाएगा। देखिए मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। डायरेक्ट आप लोग कहेंगे कि सेव कर क्यों देते हैं, इसको सेव ही जो ही करेंगे तो यहाँ रिक्वायर्ड आ गया कि मतलब इसको भर के ही आगे जाना है। तो भर के आगे जाने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, एक मैंने कुछ डिस्टेंस ऐसे बताइए कि स्कूल से विद्यालय, स्कूल से विद्यार्थी का जो घर है उसकी दूरी कितनी है, लगभग में यहाँ डालना है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके फादर या मदर या गार्जियन पढ़ाई कहाँ तक किए हैं। यही बात हम आपको जो फॉर्मेट भरने के लिए बात कहे थे तो उस पर बोले थे कि ये 2 चीज़ पूछ लीजिएगा बच्चे से, यही भरना है, इसीलिए मैंने कहा था आपसे पूछने के लिए। और जब बच्चा बताएगा तो यहाँ पे बॉक्स है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ खुल जाएगा लेस देन 1 किलोमीटर सॉरी, और बिटवीन एक मैंने कितना दूरी है, 1 से 3 किलोमीटर है कि 3 से 5 है कि 5 किलोमीटर से अधिक है। तो लगभग हमको लग रहा है 1 से 3 के आसपास ही विद्यालय के बच्चे आते हैं या 1 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। तो यहाँ से मैंने इस बच्चे का भर दिया क्योंकि ये बच्चा थोड़ा सा पास ही के गाँव का है। और यहाँ पे है कि गार्जियन कितने पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने बताया कि सेकेंडरी तक है। सेकेंडरी पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पर सेव का ऑप्शन है नीचे में, हम यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए मेरा फाइल जो है भर करके एकदम तैयार हो गया है। इच्छा हो आपको तो यहाँ से PDF पे ले सकते हैं, और नहीं है तो यहाँ से नीचे सबसे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख रहा है कंप्लीटेड करने के लिए, तो यहाँ कंप्लीट डाटा लिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे।
करने के बाद यहाँ बच्चा का आ रहा है, नेक्स्ट बच्चा का करना है। अगर नेक्स्ट बच्चा का करना है तो ऐसे ही हम लोग हर बच्चा का जीपी करते जाएंगे। अब जीपी करने के बाद देखिए बच्चा का कैसा दिखाता है। आइए उस बच्चा को हम चलते हैं और यहाँ व्यू करते हैं। व्यू करने के बाद यहाँ से बच्चा का खुल गया और यहाँ जो देखिए दिखा रहा है, यहाँ पे स्टेटस में आप देख रहे हैं यह कंप्लीट का आइकन आ गया है। जीपी ईपीएफपी टोटल कंप्लीट आ गया। इस तरह सभी बच्चों का हम लोग जीपी ईपीएफपी कर लेंगे, क्योंकि हमको अपार कार्ड बनाना है। अभी देखिए अब चलते हैं हम अपार कार्ड की तरफ में। ये करने लगेंगे तो आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लंबा बन जाएगा, आपको एक एक चीज़ बताना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी कुछ ज़्यादा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग घबराइए नहीं। आगे देखते हैं, तो चलते हैं इसमें अपार कार्ड में। अपार मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। अपार मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम क्लास ले लेते हैं। हमारे पास एक बच्चे का आया है 8 क्लास में, डी सेक्शन में है। आप में सेक्शन नहीं आएगा, ए सेक्शन ही आएगा आप लोगों में। यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए सेक्शन ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे गो करेंगे हम। गो करने के बाद मेरे यहाँ एक बच्चे का आधार कार्ड मिला है जो जिनका हमको करना है। तो हम बता रहे थे कि जनरेट कैसे होगा, तो अभी हम लोग 8 क्लास के ए में थे, तो ए में हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसके बाद हम चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कर रहे थे अनीशा कुमारी का, करने के बाद यहाँ ईपीजीपी कर लिए हैं और यहाँ देखिए जनरेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। ये नीला कलर का जनरेट करने का ऑप्शन आ गया है, और जबकि उसके बगल में हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका नहीं आया है। यानी हमने जो काम किया है जनरेट करने का, यहाँ पे इस बच्चे का कर सकते हैं और इस बच्चे का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका एपीजीपी नहीं हुआ है। और जबकि इस बच्चे का एपीजीपी हुआ है, तो इस बच्चे का यहाँ ऑप्शन आ गया करने के लिए, यहाँ नीला कलर का। तो इसको हम लोग खोल लेंगे, तो खोल लेंगे। इस बच्चे का भी मेरे पास नहीं है, जिस बच्चे का है उसी को करते हैं। 8 क्लास में आपका डी में यहाँ पे गो कर देते हैं। गो करने के बाद यहाँ पे आइए देखते हैं, सबसे नीचे में हमारा एक बच्चा है जिसका नाम है यूनुस हसीन। ये बच्चा है हमारे यहाँ, और इस बच्चे के गार्जियन का हमारा आधार कार्ड मिल गया है, क्योंकि बच्चा का सब कुछ सही है, मैंने मिला लिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने किया है एपीजीपी, यहाँ कंप्लीटेड दिखा रहा है एपीजीपी वाला, यहाँ कंप्लीटेड दिखा रहा है, लेकिन इसका अपार कार्ड जनरेट नहीं हुआ है। जनरेट करने का दे रहा है ऑप्शन यहाँ जनरेट। चलिए इसको हम अपार कार्ड जनरेट करके और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं अपार नंबर। इस पर क्लिक करेंगे, जनरेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा फॉर्म फिलअप, जो मैंने आपको बोला था गार्जियन के लिए घोषणा पत्र मंगाने के लिए, जिसमें कहे थे कि इंग्लिश में भरना है। आखिर इंग्लिश में इसलिए भरना है कि इसमें जो भरने का ऑप्शन आया है वो इंग्लिश में भरना है। तो देखिए यहाँ पे भरने का ऑप्शन आया है, तो यहाँ पे बच्चे का नाम तो यहाँ दे दिया है, तो यहाँ पे गार्जियन का नाम लिखें। और गार्जियन में किसका मिला है, तो पिताजी का मिला है, और पिताजी का जो नाम है उसको हम लोग इंग्लिश में भरेंगे। तो चलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए हम पुश करके भर लेते हैं, इसके बाद हम बताते हैं हम आपको। देखिए हमने फॉर्मेट को भर लिया है, और यहाँ पे देखिए यहाँ दिया है जनरल प्रोफाइल, यहाँ से भी खोल के आप प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। और बच्चे का यहाँ नाम दे ही दिया है, यहाँ बच्चे का नाम दे दिया है, यहाँ मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका नंबर जो है आधार का नंबर दे दिया है और नाम दे दिया है। ये सही होना चाहिए बच्चे का आधार से, तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। यहाँ से आइए हम देखते हैं घोषणा पत्र में। तो मैंने कहा था कि आपको यहाँ भरने के लिए, तो यहाँ पिता का नाम मैंने भर दिया है, और यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ क्लिक करते हैं तो फादर, मदर और गार्जियन का नाम देता है। तो यहाँ हमारा फादर है, तो इस पर फादर पर क्लिक किए हैं। इसके बाद बच्चे का नाम है, यहाँ आइडेंटिफिकेशन के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइवरी लाइसेंस, पासपोर्ट, मतलब कि इतना डॉक्यूमेंट हमको चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी मिल जाता है तो आप डाल सकते हैं। चूँकि इसका नंबर डालना है तो मेरे लिए सबसे आसान रूप था आधार कार्ड, तो इसीलिए मैंने आधार कार्ड को चुना है। आपको जो इच्छा आप चूज कर सकते हैं। तो मैंने आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लिया, और आधार कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो नंबर हम डाले हैं ये आधार का नंबर है, उसको डालने के बाद इसके बाद नीचे आ जाएंगे, और यहाँ बोल रहे हैं पहले से आपको जगह किस जगह से डाल रहे हैं। तो आप स्कूल का राजपुर में है इसलिए राजपुर डाले हैं, और आज का डेट डाल दिए हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे।
ये सब पहले से ही लिखा हुआ आएगा। जो आपके हेडमास्टर रहेंगे आप आएगा, हो सकता है हेडमास्टर का नाम आपका यहाँ गलत दिखा रहा हो, कोई पहले हेडमास्टर हो उनका नाम दिखा सकता है, तो BRC से इसको चेंज भी करवा सकते हैं। और नहीं भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करा लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि जिस बच्चे का नाम है वो वहीं रहेगा, जिस हेडमास्टर का नाम वहीं रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि ये भी घोषणा पत्र है। और करने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में आ रहा है ऑप्शन सबमिट करने का, यहाँ सबमिट कर लीजिए। सबमिट करके कंफर्म कर लीजिए, और करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। अपार आईडी, इस बच्चे का अपार आईडी बन गया, और ये अपार आईडी आपको बन के दिख रहा है। और देखिए इसको बैक कर लेते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं, यहीं से डायरेक्ट हम यहाँ से देखते हैं, सर्च मारेंगे, यहाँ पे अपार आईडी जिस बच्चे का बन गया रहेगा, यहाँ से टोटल जनरेट आईडी लिख रहा है आधार कार्ड का इतने बच्चे हैं इस क्लास में, इस रोल सेक्शन में, और पेंडिंग में इतने बच्चे का बचा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखिए इस बच्चे का हम अपार आईडी बना रहे थे, यहाँ पे अपार आईडी बन करके आपका कंप्लीट हो गया है, जनरेट हो गया है। यह स्टूडेंट का पैन नंबर हो गया, स्टूडेंट का ये पैन नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पे पैन नंबर यहाँ पे मिल गया है। यहाँ PGP कंप्लीट हो गया प्रोफाइल, और यहाँ पे जो है अपार आईडी ये हमारा मिल गया। इसी के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे, अपार आईडी बन गया। अपार आईडी आपको दिख रहा है, जब भी बच्चे का आवश्यकता हो यहाँ से आप अपार आईडी निकाल करके आप दिखा सकते हैं। इसके लिए ही मैंने वीडियो बनाया था, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आपको देखना होगा तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। आप लोग को यूट्यूब में फास्ट करने का ऑप्शन है, इसको फास्ट करके देख लीजिएगा, और भगा भगा देख लीजिए, आपको जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगा वहाँ से, चूँकि कई चीज़ यहाँ पे हमने मेंशन करना पड़ा, इसलिए लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। और चीज़ है इसमें, बहुत सारे चीज़ इस मॉड्यूल में है, इस हर मॉड्यूल में कुछ न कुछ पेंडिंग फंसने वाला है। तो मैं इसका वीडियो बाद में, आप लोग कहेंगे रिक्वेस्ट करेंगे जिस चीज़ के लिए, उसके लिए मैं इसका वीडियो बना दूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों को वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपको सबसे पहले आपको सूचना मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।